ने 3 आरोपी एक खानदान के गिरफ्तार किए। माजी में भी कई मामलात में इस खानवादे का नाम डायरेक्ट शामिल रहा है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। एमआईएम लीडर और साबिक मेयर अब्दुल मालिक के बड़े भाई डॉक्टर खालिद परवेज ने कल अब्दुल मालिक फायरिंग मामले के ताल्लुक से चुनिंदा सहाफियों से बात करते हुए तफसीलात बयान की, जिसमें मौसूफ ने इस मामले को लेकर एक सियासी घराने के कई अफराद पर मुख्तलिफ मामलात का हवाला देते हुए संगीन इल्जाम लगाए। साथ ही पुलिस की धीमी जाँच और रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फायरिंग के जिस मामले को पुलिस जमीन के लेन देन से जोड़ रही है, वो इन दो खानदानों के बीच पिछले 35 सालों से चली आ रही सियासी रंजिश, रकाबत और दुश्मनी का मामला है। माजी में भी ये दोनों ही खानदान एक दूसरे से दस्तगिरबा होते देखे गए हैं। डॉक्टर खालिद परवेज ने उनके खानदान पर हुए हमले के अलावा भी दीगर कई लोगों पर हुए हमलों में भी सीधे सीधे इसी खानदान का रोल बताया है। बहरकैफ ये पुलिस जांच का मौजू है, जो फिलहाल पुलिस और कोर्ट के बीच है। ये कॉन्फिडेंशियल मामला है जो मौजूद जज साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बीच ही है। इस रिपोर्ट को फिलहाल अफशा नहीं किया जा सकता। चार्जशीट के बाद ही सही बताया जा सकेगा कि इस मामले में कौन कितना मुलविस है। देखिए, पुलिस ने 3 आरोपी एक खानदान के गिरफ्तार किए। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत दिख रही है। सिर्फ हमारा ये बोलना है कि माजी में भी कई मामलात में इस खानवादे का नाम डायरेक्ट शामिल रहा है। 2019 के असेंबली इलेक्शन के बाद से मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के काम करने वाले और उनको इलेक्शन में मदद करने वालों पर हमला होता रहा है, और इस हमले में मुसलसल इस खानवादे के अहम जिम्मेदारों का नाम आता रहा है। मसलन एजाज बेग के घर पर 12 जून 2019 को जो हमला हुआ, उसमें शेख जलील शेख शफी, शेख रशीद के छोटे भाई और आसिफ शेख रशीद के चचा और शेख एहसान शेख रमज़ान, जो अब्दुल मालिक फायरिंग केस में आज पुलिस को मतलूब है और इससे पहले भी अब्दुल मालिक पर फायरिंग करने के एक 307 के केस के आरोपी हैं, उन 2 लोगों का नाम आया। उसके बाद साबिक मुआविन कॉरपोरेटर शफीक एंटी करप्शन पर जो हमला हुआ, उसमें भी आसिफ शेख रशीद के सगे भाई शेख वहाब शेख रशीद का नाम आया। उसके बाद रिजवान सर पर जो फायरिंग का मामला हुआ, जो उनके घर पर रात के अंधेरे में अंधाधुंध जो है पुलिस फायरिंग की गई। रिजवान सर ने भी खुले तौर पर जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का काम किया था। उसमें भी प्राइम एक्यूज जो है शेख खलील शेख शफी मरहूम को बनाया गया, जो कि शेख रशीद के सगे भाई है और शेख आसिफ के सगे चचा है। और इस मामले में भी जो है शेख आसिफ के 3 सगे चचेरे भाइयों का और शेख रशीद के 3 सगे भतीजों का नाम है। और इसराइल उस्सू का जो मामला हुआ, उसमें भी शेख अकील शेख शफी और अब्दुल मालिक के केस में जो शेख मंसूर शेख बशीर है, ये दोनों जो है प्राइम अक्यूज है। कहने का मतलब ये है कि संगीन नौइयत के सियासी दुश्मनी में मुसलसल जो है इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन शेख खलील शेख शफी को जो है अब्दुल मालिक के केस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। शेख अकील शेख शफी को इसराइल इस्सू के मामले में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। और जाफर नगर जो सर्वे नंबर 91 का मामला है, इस मामले में भी
शेख अकील और शेख रशीद खानवादे के 3 और मुकम्मल 4 लोग जो है आरोपी है। ज़मीन में के पेपर में फुर्द बुर्द और ज़मीन के पेपर से छेड़छाड़ करने का मामला है। इस मामले में भी छावनी पुलिस स्टेशन में 156(3) से कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद आरोपियों पर गुना दाखिल किया गया। पुलिस ने डायरेक्ट गुना दाखिल ना करते हुए पुलिस जो है मुलजिमीन को तापुस फराहम किया, इसलिए ज़मीन मालक ने 156(3) से कोर्ट से ऑर्डर लाया। कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद भी पुलिस ने आज तक शेख अकील समेत उस घर के 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया। ज़मीन मालक ने हाई कोर्ट से 2 हफ्तों में टाइम एक्सपेडाइट कराकर टाइम जो है वो फिक्स कराकर 2 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई हो और खातियों को मुलजिमीन को पुलिस फौरन गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस ने शेख अकील समेत उस खानदान के 3 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की जानिब से इस तरीके का जो रिलैक्सेशन और इस तरीके की जो मदद मिलती है, हमें डर है कि अब्दुल मालिक के मामले में भी पुलिस जो है इस तरीके की जो है कोताही बरत सकती है और कुछ लोगों को जैसे माजी में एंटीसिपेटरी बेल मिली है उस तरीके की जो है पुलिस जो है इस तरीके का रिलैक्सेशन दे सकती है।